नमस्कार मित्रों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको ये सामने झाड़ी दिख रही है, ये बेशरम है। ईपो मोया कार्निया करके इसका वानस्पतिक नाम है और ये इस प्रकार दिखता है। इसका जो फूल है ये गुलाबी रंग का होता है, हल्का गुलाबी रंग का होता है। और ये पौधा खासकर नदी, नालों, तालाब के किनारों पे पाया जाता है। इसका वैसे नाम बेशरम है। बेशरम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही कठोर किस्म का पौधा माना जाता है। कहने का अर्थ ये है कि ये बिना पानी के भी किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकता है। ये 12 महीने एक जैसा रहता है। कुछ किसान इसका प्रयोग करते हैं कटाव रोकने के लिए। अपने नदी नाले के किनारे पे अगर खेत रहता तो लगा देते हैं, जिससे पानी का कटाव जो मिट्टी को काटता है उसको रोकता है। और ये एक जहरीला पौधा है, खासकर पशुओं के लिए, गाय भैंस बकरियों के लिए। जहाँ तक मैंने इसके विषय में सुना है, क्योंकि मैंने कभी किसी को खाते नहीं देखा, किसी भी जानवर को। इस नदी नाले में बहुत जानवर घूमते हैं, उसके बाद भी मैंने कभी उनको खाते नहीं देखा है। अगर ये खाने योग्य होता तो वो इसको ज़रूर खा जाते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। रही दूसरी बात, इसमें आपको कहीं भी कीट पतंगे इल्लियों का प्रकोप नहीं दिखेगा। इसलिए ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये प्राकृतिक कीटनाशक के लिए बनाया जा रहा है। इस बेशरम के पौधे का प्रयोग खासकर जो आपका बायोपेस्टिसाइड या जिसको कहेंगे जैविक कीटनाशक, उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसको 1 महीने तक सड़ा कर आप रखिए, फिर इसके अर्क को आप स्प्रे कीजिए, या इसको उबाल कर भी आप प्रयोग में ला सकते हैं अगर आपको दवा जल्दी बनानी है। साथ में इसकी जो सूखी लकड़ियाँ होती है, अगर जो झाड़ी कुछ लोग काट के पटक देते हैं, तो सूखी लकड़ियाँ जलाऊ लकड़ियों के लिए भी काम आती है। और ये मिट्टी के कटाव को भी रोकती है और बहुत अच्छे तरीके से रोक लेती है, क्योंकि आप इसकी डंडी को तोड़कर अगर कहीं लगा देते हैं जहाँ खेत आपका गीला है या नदी नाले के किनारे पर, तो ये बहुत ही जल्दी झाड़ी का रूप ले लेती है। ये इसकी समय समय पर कटाई भी करना आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा घनी झाड़ी का रूप ले लेती है। कुछ इस प्रकार की इसकी पत्तियां या ये पौध झाड़ी नज़र आती है। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। इसका फूल गुलाबी, हल्का गुलाबी कलर का होता है, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। और साथ में मैं इसकी आपको पत्ती की संरचना दिखाता हूँ, जिससे अगर आपके आसपास ये झाड़ी है तो आपको पहचान में आसानी होगी कि ये किस प्रकार का पौधा और पत्तियां होती हैं। ध्यान रखिए, ये बहुत जहरीला होता है। इसका दूध बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो उससे बच कर रहिए आप। प्राकृतिक कीटनाशक के साथ साथ इसको कुछ लोग प्रयोग करते हैं दर्द, सूजन वगैरह या त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको करना नहीं है। ये किसी वैद्य या किसी समझदार व्यक्ति के परामर्श पे ही कीजिए। ये सिर्फ मैंने सुना है, मैंने इसका प्रयोग कभी किया नहीं है। तो आप ये वीडियो जब भी देखें तो ध्यान से देखें। मैं किसी को उपयोग के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको एक प्राकृतिक खेती में जो प्राकृतिक कीटनाशक हम बनाते हैं उसके प्रयोग के लिए मैं आपको ये पौधे का उपयोग बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से झाड़ी बन जाती है। ये 12 महीने हरी रहती है, ये कभी सूखती नहीं है। इसकी जो हाइट हो जाती है वो कम से कम ये मान लीजिए आप 4-5 फीट से लेकर 10 से 12 फीट तक, 15 फीट तक चली जाती है। इसको जितना मौका मिलेगा ये झाड़ी उतनी बढ़ती जाती है और फैलती जाती है, इसलिए इसको बेशरम कहा जाता है। ये कठोर से कठोर परिस्थिति में अपने आप को जिंदा रखती है। ये एक बार जहाँ लग जाती है वहाँ से बड़ी मुश्किल से इसको उखाड़ना पड़ता है। ये मेरे खेत के नाले में लगी है और मैं जब से इसको देख रहा हूँ, मेरा जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं इसको ऐसा ही देख रहा हूँ। तो मित्रों, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये मैंने आपको प्राकृतिक जो हम कीटनाशक बनाते हैं, जैविक कीटनाशक, उसके विषय में ये झाड़ी का बताया है। आप इसका जो भी प्रयोग करना चाहें तो किसी समझदार व्यक्ति या किसी की सलाह पर ही कीजिए। इसका वैसे कोई उपयोग नहीं है मेरे हिसाब से। हम लोग सिर्फ इसका एक जैविक कीटनाशक में प्रयोग करते हैं, इसलिए मुझे इसका ये उपयोग पता है। अब मुझे इसके विषय में जो जो जानकारी थी किसान मित्रों या मेरे अन्य मित्र जो भी इसको देख रहे हैं, मैंने उनको ये बता दिया है। तो मैं आखिरी बार आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसका प्रयोग जैविक कीटनाशक में ही कीजिए। अन्य उपयोग के लिए किसी की सलाह पर ही इसका प्रयोग करें। धन्यवाद। जय श्री राम।